Good morning, everyone. Good morning, sir. So, friends, we have to start the next chapter today. And what's your next one chapter? Future continuous. Future continuous. Write down the name. नाम लिख लीजिए इसका future continuous. Future continuous. Okay? Yes, sir. Future continuous. That's very useful chapter for you. बहुत important है आप लोगों के लिए. Future continuous. Identification लिखो इस चैप्टर की. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. Understood? Yes, sir. वो इंग्लिश बोल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो यहाँ आ रहा होगा. बट वन थिंग इज देयर, ये वाली आइडेंटिफिकेशन इसकी ज्यादा यूज नहीं होती है. देयर इज वन मोर आइडेंटिफिकेशन, इसकी एक और पहचान होती है जो हम लोग इससे भी ज्यादा यूज करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में. ओके? एंड वन थिंग जो इस चैप्टर के नाम के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो जाती है. चैप्टर का नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. मतलब हम लोग फ्यूचर में, भविष्य में किसी काम को कंटिन्यू करते रहेंगे. आइडेंटिफिकेशन इज, लिखो, करता रहेगा, करते रहेंगे, करती रहेगी. मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, वो यहाँ आता रहेगा, और मैं वहां जाता रहूंगा. मतलब हम लोग फ्यूचर में किसी काम को कंटिन्यू करते रहेंगे. ओके? अब चलो, नाउ वी हैव टू मेक द फार्मूलाज. अब हम लोग फार्मूले बनाते हैं. ओके? फर्स्ट वन इज Subject. किसी काम को करते रहेंगे. सबसे पहले लिखो, किसी काम को करते रहेंगे. मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा. फर्स्ट वी हैव टू, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट. अब फ्यूचर का है तो इसमें शैल और विल जरूर आएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, शैल और विल के साथ में हम लोग यूज करेंगे बी, तो ये हो जाएगा शैल बी और विल बी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Then first of the man verb with ing, then we have to use object. Okay? Yes, sir. मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, I will be speaking English. मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था शैल और विल के बारे में कि हम लोग शैल का यूज कब करते हैं? आई और वी. आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं. ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है. अंडरस्टूड? Yes, sir. बट मैंने आप लोगों को बताया था कि बोलने में हम लोग सबके साथ में किसका यूज करते हैं? विल. क्योंकि विल में किसी भी चीज के लिए एक प्रॉमिस होता है, एक श्योरिटी होती, किसी भी काम को करने का पक्का होता है. अंडरस्टूड? कि नहीं, मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा. इसमें श्योरिटी वाली बात, इसलिए बोलने में सभी के साथ विल का यूज होता है. आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, दे विल, राहुल विल, प्रियंका विल, जो भी है सबके साथ विल. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. मैं यहाँ आता रहूंगा, I will be coming here. Understood? Yes, sir. Write down this one. Next one is किसी काम को नहीं करते रहेंगे. मैं इंग्लिश नहीं बोलता रहूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, मैं वहां नहीं जाता रहूंगा. नेगेटिव्स ज्यादा यूज नहीं होते हैं इसके, बट वी हैव टू यूज नॉट एट थर्ड प्लेस. तीसरे स्थान पे नॉट लगाना है. एक ही फॉर्मूले से हमारे चारों बन जाएंगे. अंडरस्टूड? देखो, फर्स्ट वी हैव टू यूज subject, then we have to use shall, will, then we have to use not at third place. तीसरे स्थान पे not लगा लिया. बाकी सब कुछ वही है. Be, Yes, sir. then first of the man verb with ing, then we have to use object. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? I will not be, you will not be, he will not be, और वर्ब में ing लगा देंगे. मैं इंग्लिश नहीं बोलता रहूंगा, I will not be speaking English. मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, I will not be playing cricket. Understood? Yes, sir. Write down this one. Next one is क्या किसी काम को करते रहेंगे, और इसमें क्या को अंडरलाइन कर दीजिए. क्या को अंडरलाइन करो? क्वेश्चंस पूछेंगे अब हम लोग. क्या आप इंग्लिश बोलते रहोगे? क्या आप क्रिकेट खेलते रहोगे? क्या आप वहां जाते रहोगे? क्या आप यहाँ आते रहोगे? गाइस, वी हैव टू चेंज द सीक्वेंस. शैल विल को उठा के आगे करो और सब्जेक्ट को उठा के पीछे करना है. सिंपल. बताओ पहले क्या जाएगा? शैल विल. Then we have to use Subject. Then we have to use be. Then first of the man verb ing. Then we have to use Object. object, then question mark. Okay? Yes, क्या आप इंग्लिश बोलते रहोगे? Will you be speaking English? क्या आप क्रिकेट खेलते रहोगे? Will you be playing cricket? क्या आप यहाँ आते रहोगे? Will you be coming here? क्या आप वहाँ जाते रहोगे? Will you be going there? Understood? Yes, sir. Write down this one. Nice. क्या किसी काम को नहीं करते रहेंगे? राइट डाउन लिख लीजिए, क्या किसी काम को नहीं करते रहेंगे. डाउन.
ओके फर्स्ट वी हैव टू यूज, देखो इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो शैल और विल तो पहले रहेगा, नहीं के लिए हम लोग नॉट यूज करते हैं थर्ड प्लेस पे, शैल और विल या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, अंडरस्टूड? Yes, sir. फर्स्ट वी हैव टू यूज शैल विल, देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट और यहां थर्ड प्लेस पे आ जाएगा नॉट, देन Yes. be, then first of the man verb with ing, then we have to use object, then question mark. क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते रहोगे? Will you not be speaking English? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे? Will you not be playing cricket? Understood? Yes, sir. Write down this one. Yes, sir. Yes, guys. Now write down some examples. अब हम लोग कुछ examples लिखेंगे. Examples में हम लोग लिखेंगे question answers ताकि हमारी पूरी proper practice हो जाए. Okay? Write down. Will you be? Will you be? मतलब हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो विल पहले आता है. विल यू बी क्वेश्चन करने के लिए किसका यूज होगा? इस फॉर्मूले का जिसमें विल पहले. बोलो विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश. English. क्या आप इंग्लिश बोलते रहोगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? Will you be speaking English? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? Will you be speaking English? आंसर इज यस. Yes. यस. Yes. हम लोग यस के लिए ये वाला फॉर्मूला और नो के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अंडरस्टूड? Yes. This is for affirmative and this is for negative. Okay? ये negatives के लिए हो गया. Will you be speaking English? Will you be speaking English? Yes. Yes. I will be I will be speaking English. हाँ, मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा. Will you be speaking English? Will you be speaking English? Yes. Yes. I will be speaking English. I will be speaking English. Ask to each other. Will you be Okay. Next one is will you be Will you be sleeping? sleeping? Will you be sleeping? Will you be क्या आप सोते रहोगे? Will you be sleeping Will you be sleeping in your exam time? in your क्या आप अपने परीक्षा के समय सोते रहोगे? Will you be sleeping Will you be sleeping in your exam time? in your exam? क्या आप अपने परीक्षा के समय सोते रहोगे? Will you be sleeping in your exam time? Will you be sleeping in your exam? क्या आप अपने परीक्षा के समय सोते रहेंगे? Answer is no. 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 I will not be. I will not be I will not be I will not be sleeping sleeping in my exam time. in my exam time. I will not be sleeping in my exam time. I will not be sleeping in my मैं अपने परीक्षा के समय नहीं सोता रहूंगा. Got it? Yes. Okay. Next one is will you be Will you be Will you be waiting waiting? W A I T I N G waiting. Will you be Will you be waiting waiting for me? for me? क्या आप मेरा इंतजार करो. करते रहोगे? क्या आप मेरा इंतजार करते रहोगे? Will you be waiting for me? Will you be waiting for Will me? you be waiting for me? Will you be waiting क्या for आप me? मेरा इंतजार करते रहोगे? Will you be waiting for me? Will you be waiting for me? Answer is yes. Yes. I will be I will be waiting for you. waiting for you. Yes, Yes. I will be I will be waiting waiting for you. for you. हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा. Yes, Yes. I will be I will be waiting for you Waiting for you. until UNTIL. Until मतलब होता है जब तक. Until means जब तक मतलब किसी काम को कर लेने तक. Until until you come. you come. Until Until you come. you come. जब तक तुम आ नहीं जाते मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा. Will you be Will you be waiting for me? waiting for me? Yes. Yes. I will be waiting for you I will be waiting for you until you come. until you come. हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते. Got it? Yes, sir. The next one is will you be. Will you be Right on the next one. Will you be Will you be Will you be Will you be coming here? coming here? Will you be Will you be coming here? coming here? क्या आप यहाँ आते रहो. आते रहोगे? Answer is yes. 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 I will be I will be coming here. coming here. Yes. I will be coming here. I will be coming here. I will be coming here. I will be हाँ, coming मैं यहाँ आता रहूंगा. Until until I learn good English. I learn good English. I learn. LEARN. Learn मतलब सीखना. Until
until I learn good English. I learn जब good तक मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख जाता मैं यहाँ आता रहूंगा. Follow me. Will you be coming here? Will you be coming here? Yes. Yes. I will be coming here I will be coming here until until I learn good English. I learn good English. Ask to each other. Will you be coming here? Now, next one is will you be Will you be will you be Will you be doing hard work? hard work? Will you be doing hard work? Will you be doing hard work? Will you be doing Will you be doing hard work? hard work? क्या आप कठिन परिश्रम करते रहोगे, कठिन मेहनत करते रहोगे? Will you be doing hard work? Will you be doing hard work? Answer is yes. Yes. Yes, Yes. I will be doing I will be doing hard work. Yes, I will be doing hard work. I will be हाँ, doing मैं कठिन परिश्रम करता रहूंगा. Yes, Yes. I will be doing hard work I will be doing hard work until until I get success. I get success. I get I will get means होता है पाना या प्राप्त करना. Okay? Yes. Until Until I get I get success. 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 Until Until I get success. I get success. जब तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर लेता मैं कठिन परिश्रम करता रहूंगा. Will you be doing hard work? Will you be doing hard work? Yes, I will be doing hard work. Yes, I will be doing hard work Until I get success. I get success. Ask to each other. Next one is will you be Will you be believing 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 लगा दीजिए. Believing. believing. Believe का मतलब होता है विश्वास करना या भरोसा करना. Will you be believing on me? on me? क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते रहेंगे? Will you be believing on me? 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 Answer is yes. Yes. Yes, Yes. I will be I will be believing Believing on you. on you. हाँ, मैं आपके ऊपर भरोसा करता रहूंगा. Yes, Yes. I will be believing on you. I will be believing on Yes, Yes. I will be believing on you. I will be believing on you. TILL till. Till का मतलब होता है तक. Till till death. that DEATH. Death मतलब मृत्यु तक. Till death, मरते दम तक मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता रहूंगा. Will you be believing on me? Will you be believing on me? Yes, I will be believing on you. Yes, I will be believing on you. Till death. Till death. मरते दम तक. Till का मतलब होता है तक. Understood? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Will you be believing on me? Will you be believing on me? Yes, I will be believing on you. Yes, I will be believing on you. Till death. Till death. Ask to each other.